नमस्कार। राम का शिव से क्या मुकाबला हो सकता है? एक बातचीत है कि दरअसल कई बार इस तरह लगता है कि जो भगवान राम हैं वो कहीं कहीं लोगों को ये लग रहा है कि भाजपा जो है पूरी तरह से राममय है, और बार बार वो कह भी रही है कि हमने, और बड़े बड़े विज्ञापन आज अखबारों में छपा है कि जो राम को लाए हैं आप उनको जिता कर लाएं। तो भाजपा ये मानती है कि वो राम को लेकर आई है। दूसरी तरफ खड़गे जी हैं जो चापा जांजगीर में भाषण देने गए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के लिए, और उन्होंने अपने भाषण में, चूंकि उनका नाम शिव था, तो कई बार आदमी तात्कालिक रूप से बहुत सारी चीज़ें जोड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के चापा जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बोल ने भाजपा को एक बार हमलावर होने का और मौका दे दिया। खड़गे वहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने प्रत्याशी का नाम याद नहीं था। खड़गे ने डहरिया से उनका नाम पूछकर कहा कि इनका नाम शिव है, ये राम का मुकाबला कर सकते हैं। खड़गे के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि खड़गे ने साफ कर दिया है कि कांग्रेसी प्रभु राम को अपना शत्रु मानते हैं। कांग्रेसी शिव होने का दम भरकर प्रभु श्री राम का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह वे जानते नहीं कि शिव भी श्री राम को और श्री राम शिव को ही अपना आराध्य मानते थे। कांग्रेसी पहले ही श्री राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा चुके हैं, खड़गे के पुत्र सनातन को नष्ट करने की धमकी देने वालों का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस का जो डीएनए है वो श्री राम और सनातन का विरोधी है। बची कुची कांग्रेस भी गर्त में मिल जाएगी। कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल भाजपा के तुष्टीकरण के आरोप की आग को हवा देने का काम कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भाषण में जितना जोश जरूरी है उतना ही संयम और होश भी जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं राजनेताओं की प्रतिक्रिया को। जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। वह हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति, ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से, ऐसा बोलते हैं। उनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा। भैया दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। किस तरह का बात करना शुरू करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। इन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए। स्टालिन के बेटे ने कहा था, तो इनके बेटे ने भी कहा था कि उसको नष्ट कर देना चाहिए। अब भैया वो सब चिंता छोड़ें, पहले अपनी सभा में देखें आधी कुर्सी खाली थी। तो ये आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी आधी कुर्सियां खाली हैं। फिर वो कहते हैं कि अष्टलिंग, भैया 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम। और मसला ये है कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, आप क्यों राम से लड़ना चाहते हैं, आप क्यों राम से लड़ना चाहते हैं जो पूरे भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, आराध्य हैं, उससे आप लड़ना क्यों चाहते हैं किसी। तो अभी आपने दोनों नेताओं की जो भी बातचीत थी आपने सुना और देखा। तो सबसे पहले हम जो हैं वो रूपेश दुबे जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको हमने इसलिए उस जगह पर जहां पर कि खड़गे जी भाषण दे रहे थे, उनका लहजा क्या था, वो क्या बोल रहे थे, और उसके बाद में अर्थ क्या हुए और उसको किस तरह से ले गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सुभाष जी नमस्कार जी। जिस प्रकार से भाजपा की स्थिति वर्तमान लोकसभा चुनाव में है, वो अपने सीटों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि अंत में उनके बाद देखेंगे जिस प्रकार से ये ऐसे लोग भगवान का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। और तो और आपने प्रारंभ में ही कहा कि हम भगवान राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। लगातार भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम 500 साल से टेंट में थे, ऐसा इनका कथानक ये बार बार कहते रहे हैं।
तो भगवान कांग्रेस की स्थापना 139 साल पहले हुई है। ये बार बार सनातन हिंदुत्व की बात करके आपसी भाईचारा में मनमुटाव पैदा करने की बात करते हैं। और जिस प्रकार से चुनावी सभाओं में भाषण के संबोधन की बात है, तो विजय शर्मा जी को स्वयं आत्मावलोकन कर लेना चाहिए कि उन्होंने चुनाव के विधानसभा चुनाव के समय 2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ करने की बात करी थी। महतारी वंदन योजना में कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ देने की बात करी थी। और उसके बाद योजनाएं लागू हुई महतारी वंदन की, तो विजय शर्मा जी स्वयं बता दें क्यों कौन कलेक्टर की पत्नी को मिला है। देखिए, चुनाव में विषय के अंतर्गत बातें की जाती है, लेकिन ये धर्म कर्म के अलावा इनके पास कर्म की राजनीति नहीं है, या धर्म की राजनीति कर रहे हैं और भगवान राम की के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 15 साल तक इन्होंने भगवान राम को चिन्हांकित नहीं कर सके थे, उनके वन पथ गमन को। और उसके बाद आज देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी में और छत्तीसगढ़ में 3 महीने में भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया, उसके खिलाफ जनता का आक्रोश है। मुख्यमंत्री की सभाओं में नहीं जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री लगातार प्रधानमंत्री को भी आकर के 2-2 दिन रुकना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भाजपा बौखलाए हुए हैं, इसलिए गलत व्याख्या करके, गलत बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो दुबे जी ने कहा, वासु भाई मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बयान आपने भी सुना, और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे एक वृद्ध नेता हैं, उम्र दराज हैं, और वो कैंडिडेट का नाम भी भूल गए थे, तो उन्होंने कैंडिडेट से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि शिव कुमार। फिर उन्होंने पूछा डहरिया, फिर उसके बाद उन्होंने शिव और अपना भी नाम उन्होंने कहा कि मेरे नाम में भी शिव है और राम से मुकाबला है। तो राम से मुकाबले का आशय जिस तरह से अभी विजय शर्मा जी ने कहा, अगर आप भी उसी तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पक्ष रखें। देखिए सुभाष जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्टी पुरानी पार्टी होने का दम भरती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार के बयानबाजी करने से बचना चाहिए। आप राम के खिलाफ एक ऐसे प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनसे तुलना कर रहे हैं, उनकी और शिव, भगवान शिव से तुलना कर रहे हैं जो सृष्टि के रचयिता है, उससे आप शिव की तुलना कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिन पे ऊपर गंभीर आरोप है। सुभाष जी, आपने देखा होगा पिछली कांग्रेस की सरकार पे उन पे जमीन कब्जाने का आरोप था। जब बंगला छोड़ के गए तो बंगले में क्या क्या गायब था, ये भी आरोप था, भ्रष्टाचार किया। तो उनका नाम लेके उनको शिव से जोड़ना, इस पे घोर आपत्ति है सुभाष जी। हम तो ये खड़गे जी से कहते हैं वो माफी मांगे, ये बयान उनका निंदनीय बयान है। भगवान शिव से प्रत्याशी को जोड़ना बिल्कुल गलत है। और भगवान शिव और राम के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, आपके विचारधारा तुष्टीकरण के राजनीति के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे पे आपकी, हमारी और आपकी लड़ाई है। यहाँ शिव और राम जी की लड़ाई नहीं है। जो आपका बयान है कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि वो सनातन विरोधी है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जो उनके बयानों से। वो लगातार, आपने ही बताया सुभाष जी, इनके जो पुत्र हैं वो क्या कहते हैं सनातन धर्म के खिलाफ, इनके जो गठबंधन के साथ और सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कहते हैं। आपने सुभाष जी, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से भी कहना चाहता हूं, वो एक बयान दिखा दे कांग्रेस पार्टी का कि वो कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन के हम बातों का विरोध करते हैं, ऐसा कतई ही नहीं है। ना उनका बयान खड़गे जी का बयान है, ना राहुल गांधी जी का इसमें बयान है, किसी का भी बयान नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको श्री राम जी का ट्रस्टी ने न्योता भेजती है कि आप आइए श्री राम जी के उद्घाटन समारोह पे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचती। चलिए उसमें नहीं गए, 4 महीने हो गए, आज मंदिर बने हुए, उसमें एक भी दिन दर्शन करने नहीं गए। तो ये श्री राम से जो विरोध है कांग्रेस पार्टी का, सनातन का, वो दिखाता है। इसीलिए आदि भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर ही रही है, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग भी आपका कड़ा विरोध करेंगे, जनता देख रही है, आपको आने वाले समय में इसका भी पता लगेगा। तो रूपेश जी, आप हो सकता है कि कांग्रेसी राम को मानते हों, अपने अपने घर में, घर घर में राम है तो वो अपने अपने घरों में राम की पूजा करते हों, पर आप अयोध्या नहीं गए, और अयोध्या जाना नहीं जाना दरअसल एक प्रकार से एक सिंबल की तरह हो गया है कि आप उनका बहिष्कार कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो जिस तरह की बात अभी वासु जी कह रहे थे, मैं चाहूँगा कि उसमें थोड़ा कांग्रेस अपनी पॉलिसी के बारे में, और जो कुछ उन पर आरोप लग रहा बार बार कि वो सनातन की विरोधी है, राम की विरोधी है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो जो हमारी परंपराओं का विरोध करती है, ये सारी बातों का आरोप अलग अलग मंचों से कांग्रेस पे लगाया जा रहा है।
सुभाष जी, जिस प्रकार से भाजपा लगातार पहले हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती रही, अब सनातन के नाम पे आ गई है। सनातन अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। और बार बार ये सनातन धर्म की दुहाई देते हैं, हिंदुत्व की दुहाई देते हैं। इनको स्वयं समझ जाना चाहिए कि इन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जिंदा रहते अटल स्मारक, अटल चबूतरा, इस प्रकार से जो कार्य किए हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या होता है, तो कोई आदमी जीवित रहते उनके स्मारक बनाए जाए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम के स्टेडियम बना लिए। ये भारतीय संस्कृति को मजाक बना करके रख लिए हैं। और चूंकि देश में जिस प्रकार से इनकी कोई कार्य योजना नहीं है, एक भी 10 साल में ये ऐसी कार्य योजना नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी धरातल पर लागू होने की स्थिति में दिख रही है। आम जनता भरोसा कर रही है। वही 10 वर्षीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा मात्र और मात्र अपने संकल्प पत्र को फोटो एल्बम के अलावा और कुछ नहीं है। ये मुद्दों से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करना चाहते हैं, धार्मिक राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां जिस प्रकार से बढ़े हैं, अनाचार जिस प्रकार से बढ़े हैं, महतारियों के साथ अन्याय हो रहे हैं, महतारी वंदन योजना का लाभ देने में असफल है, उज्ज्वला गैस योजना की रिफिलिंग जिस प्रकार से हो रही है, जिस प्रकार से अमूल चूल रिफिलिंग नहीं हो पा रही है, एक बार भरा पा रहे हैं, कई 4 करोड़ लोगों ने तो एक बार भी रिफिलिंग नहीं कराई। और महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। उससे ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तुलना नहीं की, भगवान शिव के नाम हमारा नाम शिव के नाम से जुड़ा है, ये हमारे लिए पुनीत कार्य है, हम लोग के लिए अद्भुत कार्य है। लेकिन बार बार ये जोड़ करके भगवान राम को तुलना करके जो बात करते हैं, अगर निश्चित रूप से गलत है। भाजपा का धर्म की राजनीति अभी भी देख लीजिए, भाजपा के कार्यकाल में किस प्रकार से धर्मांतरण हो रहे हैं, उसको भूल गए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं, इसको भूल गए हैं। अपने मुद्दों की दिवालियापन से और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश में सत्ता खिसक रही है, इसे विचलित है भाजपा। ठीक है, तो ये जो रुपेश जी कह रहे हैं कि भाई आप पे आरोप लगा रहे हैं, और वासु भाई आप लोग भी तो बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो कि जो राम को लाए हैं आप उनको जिता के लाओ। तो ये बताइए कि क्या कोई आदमी राम को ला सकता है क्या? कि राम तो हमारे यहाँ सदियों से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों पीढ़ियों के साथ राम हमारे जीवन में, हमारे आस्था में, संस्कृति का हिस्सा है। तो ये विज्ञापन भाजपा की तरफ से ही तो आया है कि जो राम को लाएं आप उनको जिता के लाओ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी बात रखेंगे, मैं तो एक भाव कह रहा हूँ कि उनको लग रहा है कि आप पूरी बात राम 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 कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारा नाम भी शिव है, आप बोलो तो मैं फिर से वो बयान दिखाता हूँ। देखिए सुभाष जी, अगर ये कह रहे हैं कि उनका नाम शिव है, तो सामने कोई राम नाम का कैंडिडेट खड़ा है क्या जांजगीर लोकसभा के अंदर? वहां पर तुम्हारी बहन चुनाव लड़ रही है, तो उनका नाम कोई राम से नाम नहीं है। तो उनका कहने का अर्थ और उनकी आइडियोलॉजी से समझ आता है, जनता को भी समझ रही है, आम पब्लिक भी समझ रही है वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसका विरोध है। आप राम का नाम वहां पर लेने की क्या जरूरत थी? अगर आप इतने बड़े नेता हैं तो आपको इस मंच से अपने चुनावी भाषण के आपको बात करनी चाहिए थी। ये शिव और राम की बात आपने क्यों लाई? कांग्रेस पार्टी कहती कि हम मुद्दा भटका रहे हैं, मुद्दा आप भटका रहे हैं मान्यवर। आप वहां पर इस टाइप की बात करेंगे, अगर राम का विरोध करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म और सनातन प्रेमी लोग आपका विरोध करेंगे। आप लगातार इसके खिलाफ बोलते रहे। आपके वकील लोग 2019 में कोर्ट में जाके क्या कहते हैं कि आप अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके लिए रोक दीजिए। ये इनका विचार है, ये इनकी मानसिकता है। जो राम मंदिर के हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अर्चन किया है। ये जनता देखी है, जनता ने देख रही है। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार उस पर काम हुआ है। हमारी सरकार बनी तो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है, निश्चित रूप से बन रहा है। ये लोगों की भावना है सुभाष जी, लोगों की भावना है लोग सुभाष जी कि कौन सी पार्टी ने राम के लिए काम किया है, कौन सी पार्टी लगातार उसके लिए लड़ी है, संघर्ष की है, ये जनता ने देखा है। इसलिए जनता कह रही है जो राम भगवान उनको लाएंगे। ये कोई वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऐसा काम जो राम के लिए किया हो बता दें, कुछ नहीं, केवल तुष्टिकरण। अभी मैं थोड़ा मैं आप दोनों का के साथ थोड़ा, चूंकि हम पत्रकार हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। अभी पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार कौशल्या माता के मंदिर को लेकर उन्होंने एक बड़ा
बताया कि हमने छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है, हमने कौशल्या माता के मंदिर को बनाया। फिर आपने कहा कि हम राम वन गमन पद बना रहे हैं। आप बात तो वही कर रहे थे जो राम की बात थी, पर यह क्यों होता है कि जब चुनाव की सभाओं में आपके नेता जाते हैं तो नेता आपके ऐसी बात लगातार हो रही है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि आप राजनांदगांव की सभा को ले लो, आप चरणदास महंत के बाद के बयान को ले लो, फिर कवासी लखमा के बयान को ले लो, या आज अभी खड़गे जी ने जो बोला। अब आपको जब मालूम है कि आपका मुकाबला जिन लोगों के साथ है वो आपकी हर बात में जो आप जनसभा में कह रहे हैं उसको वो एक अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो वासु शर्मा कह रहे हैं कि भाई आप जब बोल रहे हो तो आपको इतनी बात तो ध्यान रखना पड़ेगी ना कि आपके बोलने का क्या अर्थ होगा। बाद में आप भला ही कुछ भी बोलो कि साहब हमारा आशय ये नहीं है, तो ये सावधानी क्यों नहीं बरतनी चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सुभाष जी देखेंगे, जब हमने राम वन पथगमन बनाया, कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ किया था, तो ये भाजपा के लोग कौशल्या माता का मंदिर, कौशल्या का जन्मभूमि राज्य छत्तीसगढ़ है, उसके बारे में प्रमाणिकता मांगते थे। चाहे अजय चंद्राकर जी हो या अन्य भाजपा के नेता हो, प्रमाणिकता मांगते थे। और उसके बाद जब चुनाव आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी अपने भरी सभाओं में ये कहते हैं कि माता कौशल्या की जन्मभूमि है, मायके है छत्तीसगढ़। तो भाजपा में स्वयं विरोधाभासी कथन करते हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति। आपने तो भगवान राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। आपको भी ध्यान होगा आदरणीय सुभाष मिश्रा जी कि ये तो भगवान राम को उंगली पकड़ा करके मोदी जी का चित्र भी सार्वजनिक किए थे, सोशल मीडिया में वायरल में। ये तो भगवान राम को मोदी जी की उंगली पकड़ाने से भी भाजपा राजनीति करने से नहीं चूकी थी। ऐसे भाजपाई जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म का आड़ लेते हैं, इनका कर्म कहीं काम नहीं करता। और निश्चित रूप से ये समय समय पर अपना राज धर्म भूल करके ये सिर्फ और सिर्फ धर्म संस्कृति की बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले भी चरम पर हैं, अनाचार के मामले चरम पर हैं, नारियों के पर अत्याचार के मामले पूरे देश में चरम पर रहे हैं। प्रत्येक घंटे में 51 एफआईआर की दर्ज होती हैं, उसमें भाजपाइयों का ध्यान नहीं आता। और जिस प्रकार से एक मामले चुनावी सभा की बात को लेकर के उस मामले को लेकर के धार्मिक रूप से भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये भाजपा की कुत्सित राजनीति का परिणाम है। नहीं, बात तो आप जो कह रहे हो रुपेश जी, पर मेरा कहना है कि मुद्दे तो बहुत हैं। कांग्रेस के पास यदि मुद्दे हैं, विपक्ष है कांग्रेस, तो देश भर के मुद्दों में घेर सकती है, पर वो कांग्रेस खुद घिर जाती है और वो मुद्दे एक तरफ रह जाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि लगातार हम सब जगह अलग अलग राज्यों में भी बात करते हैं, मुख्य मुद्दे सेकेंडरी हो गए हैं और जो मुद्दे नहीं होना चाहिए वो मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी वो ये देखती है कि हम किसको कहाँ पर पकड़ सकते हैं। अगर आपको महंगाई, आप बेरोजगारी पे बात करोगे तो वो उनके पास हो सकता है उतना जवाब ना हो, महंगाई पे बात करोगे जवाब नहीं हो, पर इन सारी चीज़ों में धार्मिक जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनके पास तो वो चीज़ें हैं। और उसी को लेकर वो कह रहे हैं कि साहब एक खड़गे जी जो हैं, चूँकि खड़गे जी साउथ से आते हैं, साउथ की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति में आप भी समझते हैं कि क्षेत्रीय दल अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। अगर कोई तमिलनाडु का आदमी पेरियार की बात नहीं करेगा तो पेरियार को पढ़ना पड़ेगा, पेरियार के पूरे आंदोलन को समझना पड़ेगा। वो आंदोलन क्या था, वो सवर्णों के खिलाफ था, ब्राह्मणों के खिलाफ था। तो वहाँ का आदमी तो सहज रूप से बोलता है और वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। पर जब उसी बयान को आप यहाँ लाओगे तो लोगों को लगेगा, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें तो मालूम नहीं है। पर अगर आप गठबंधन करते हैं और आपके गठबंधन के साथी कुछ बोलते हैं, जैसा कि अभी वासु शर्मा कह रहे थे कि स्टालिन के बयान का खंडन नहीं किया, तो अभी आपको ये, जब आप पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं और अलग अलग लोगों को जोड़ रहे हैं, केरल में आप क्रिश्चियनिटी के पक्ष में बात कर सकते हैं पर आप यूपी में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ वो जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठता है। तो बहुत सारी चीज़ें देश के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होती हैं। पर अब चूँकि मीडिया है और मीडिया में थोड़ी देर में वो चीज़ें वायरल होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हम ये देख रहे हैं कि इस समय जिसका कि बहुत सारा प्रसंग लोगों को नहीं मालूम होता, अब हमको एक नई बहस में जाना पड़ेगा कि राम और शिव की रिलेशनशिप को लेकर और जिस तरह के ग्रंथों में चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वो हम एक तरह से बात करेंगे। जो विजय शर्मा जी कर रहे थे बात कि दोनों एक दूसरे के आराध्य थे,
वो एक दूसरे के खिलाफ तो खड़े नहीं हो सकते। अब ये भी एक तरह की हमारी जो कथाएं हैं उसमें ये प्रचलित है, जनमानस में इस तरह का एक सोच है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आदर भाव रखते थे, दोनों का समय काल भी अलग रहा होगा, पर अब चूंकि बात हो चुकी है इसलिए बात निकल रही है। तो वासु जी इस पे और थोड़ा प्रकाश डालो आप। देखिए सुभाष जी, यही कहना है हमारा, और हमारा ये कहना है कि आप अगर चुनावी सभा लेने आए, आप इतने बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मुद्दों पे बात कीजिए। क्या हमने कहा है क्या इस टाइप की बातें आप लाइए मुद्दों पे? हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप अगर इस बयान को देखेंगे सुभाष जी, तो निश्चित रूप से यह बयान गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। भगवान शिव का भी अपमान उन्होंने किया है, भगवान राम का भी अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माननी चाहिए। जितनी भी भत्सना की जाए वो कम है सुभाष जी। और ये निश्चित तौर पर मैं एक हिंदू होने के नाते भी इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है, पार्टी से जुड़ा, पार्टी का प्रवक्ता हूं, ये तो बात अलग है, लेकिन हिंदू होने के नाते भी इस बात को मुझे गलत है। आप किसी भी हिंदू से अगर ये इनके बयान को सुनाएंगे और पूछेंगे तो वो निश्चित तौर पर ये बोलेगा कि ये गलत बयानबाजी है और इससे बचना चाहिए उनको। आप सुभाष जी देख, रुपेश दुबे जी लोग जैसे प्रवक्ता उनको आके डिफेंड कर रहे हैं, ये भी सनातनी है, मैं ये बात तो मानता हूं, ये भी सनातनी है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये समझ नहीं है कि बड़ी सभा में राम और शिव को जोड़ के वो मुद्दे इस टाइप के ला ही क्यों रहे हैं। और ये हमारे कांग्रेस प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं, इनको भी पता है कि वो बयान गलत है, लेकिन मजबूरी है, उनके प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो बचाना पड़ेगा। अगर मैं यही कहा ना, आप अगर किसी बात का खंडन किए हो, इन्हें भी इतने भी सनातन के बारे में दिया हो तो बता दीजिए। राम मंदिर का न्योता आपने टुकराया, हमारे पास मुद्दे हैं, हमने काम करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी काम करके दिखाया है। अब ये सुभाष जी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी नेतृत्व नहीं बचा है, ना मुद्दा बचा है, ये केवल 2 ही 3 4 बात करते नजर आ रहे हैं। संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्या ये झूठ फैला रहे हैं? झूठ फैलाने वाली बात नहीं है। कहां लिखा है हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कि हम संविधान हटा देंगे, आरक्षण खत्म कर दे? कहीं लिखा है? तो ये झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हाल तो ऐसा है, इनको खुद अपनी सीटों पे चिंता नहीं है, सीटों पे बात नहीं करते, ये कौन से सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितने कैसी सरकार बनेगी और कैसे महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत ये पैसे बांट पाएंगे। यही कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में वादा किया था 500 रुपए देंगे, किसी को 5 रुपए छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं मिला। तो महिलाओं बहनों से अपने छल कपट की राजनीति को छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने देखा है। उसी के बाद आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने मातारी वंदन योजना का वादा किया और लगातार तीसरे महीने की किस्त कल जाने वाली है। ये गारंटी होती है, जो मोदी जी कह रहे हैं ना गारंटी है, तो ये गारंटी है कि जो बात हम करते हैं उसको धरातल पे उतार के दिखाते हैं और 5 साल का इंतजार नहीं करते, हमारी सरकार बनने के साथ लगातार काम करके बाद दिखा रहे हैं। आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए। महंगाई की बात आज सुभाष जी आप भी कह रहे थे कि हमारे पास बिल्कुल जवाब है महंगाई का। सुभाष जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये सवाल को उठाए थे। महंगाई का आप देख लीजिए, ओवरऑल महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट आप देखेंगे तो आप पूरे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का निकाल लीजिए और कांग्रेस का भी, यूपीए का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, तो महंगाई दर इनके समय में 7 से 8% हुआ करता था। आज की डेट में 5%। हो सकता है किसी चीज में वृद्धि हुई है, किसी का रेट बढ़ा हो, लेकिन उस आधार पर महंगाई दर तय नहीं होता है। आप इन्फ्लेशन रेट को भी देखेंगे, इनके जमाने में 3.33% हुआ करता, वो 3.1% है, यानी कम है। और उसके बीच में कोरोना जैसी भीषण महामारी, 2 युद्ध देशों में चल रहे थे, कितनी बड़ी समस्या है अन्य देशों में है महंगाई की, अगर उससे मैं तुलना करूंगा तो भारत देश की हालत बहुत उससे अच्छी है। तो महंगाई के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी जो ना बोले 2014 के पहले क्या स्तर था वो तो जनता ने देखा है। और आपने बात कही कि बेरोजगारी पे, मैं आपको सुभाष जी एक आंकड़े रखना चाहता हूं। इससे 2014 से पहले आपने स्टार्टअप कभी सुना नहीं था जो स्वरोजगार उत्पन्न करता है। 2014 के बाद इस देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं आपको। उसमें 108 कंपनी ऐसी हैं जिसको हम बिलियंस कहते हैं, बिलियंस यानी उसमें 108 कंपनी ऐसी हैं जो 8,500 करोड़ से ऊपर की कंपनियां बन गई हैं इस देश में 10 साल में। और उसमें कितने लोग, 30 लाख लगभग रोजगार उत्पन्न हुए हैं उस स्टार्टअप के तहत। और आपको बताता है ईपीएफओ होता है सुभाष जी, जिसको अपन पीएफ कहते हैं। पीएफ के तहत 2019 के बाद से आप 2024 का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसमें भरे हैं। ये 60 करोड़ लोग को जॉब मिला, तभी तो पीएफ के लिए उन्होंने आवेदन किया, पीएफ उनको मिल रहा है, पीएफ की राशि उनकी जमा हो रही है। तो बेरोजगारी पे कांग्रेस पार्टी बात ना करे। और एक आंकड़े बता देता हूं मैं कि आज इस देश में 45 करोड़ लोग के आसपास लोगों को मुद्रा लोन योजना के तहत पैसे बांट गए, जिसकी राशि है 27 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि इस 10 साल में लोगों को स्वरोजगार करने के लिए दी है। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा, केवल हवाई बात करते हैं, धरातल पे इनके पास कुछ भी बोलने का नहीं है। जनता देख रही है
आपके समय का कार्यकाल और प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल जनता समझ रही है और जनता उचित निर्णय लेगी, ये मुझे पता है। जी, तो रूपेश जी, मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। जनता जो है मुख्य मुद्दों में बहुत सारी चीज़ों को शामिल नहीं कर रही है, और जिस तरह के नेताओं के बोल वचन हो रहे हैं या जो बातचीत हो रही है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन रही है। तो हमें लगता है कि जो बात अभी वासु जी कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने आपसे असहमति जाहिर की, और उनका कहना है कि आप कहते हैं कि संविधान संकट में, आप कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आप कहते हैं कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है, आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, और अभी वासु शर्मा जी बहुत सारे आंकड़े दे रहे थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिश्रा जी, आरक्षण समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से आरएसएस के लोगों के वीडियो पब्लिक डोमेन में है, उसी प्रकार भाजपा के सांसद के द्वारा 400 सीट लाने के बाद संविधान बदलने की बात भाजपा के सांसदों ने, भाजपा के प्रत्याशियों ने की। ये पूरे पब्लिक डोमेन में जनता देख रही है। और उसके बाद देखेंगे जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कोई किसी सांसद ने ऐसी बात उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। इन्होंने प्राइवेट जो सरकारी कंपनियां हैं उसको बेचने का काम किया। आज भी 30 लाख सरकारी पद हैं जो रिक्त हैं, उसको भरने के लिए भाजपा की कोई कार्य योजना नहीं रही है। अरे जो दूध में और कॉपी किताब में जीएसटी लगा करके शिक्षा और धार्मिक कामों को बाधित करने का काम किए, महंगाई की मार तो इन्होंने दूध में और जीएसटी, सावन के महीने में दूध में जीएसटी लगाई थी इन्होंने। आज शिक्षा में भी इन्होंने पेन, कागज, कलम में जीएसटी लगा करके शिक्षा को बाधित करने का काम किए हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ में महंगाई की, तो छत्तीसगढ़ में महंगाई के साथ साथ महतारी वंदन योजना का लाभ मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि इस तारीख को पैसा मिल जाएगा। अभी भी पब्लिक डोमेन में है, 1 तारीख को पैसा मिल जाएगा। उसके बाद आज भी किसी महतारियों को पैसा नहीं मिला। इसके पहले पिछले महीने में भी कहा था इस तारीख को पैसा मिल जाएगा, वो देने में भी जो लोग वंचित रहे हैं, असफल रहे हैं। केंद्र सरकार की रिमोट कंट्रोल के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। निश्चित रूप से यहाँ की मोदी की गारंटी फेल है, और छत्तीसगढ़ की सरकार जिस प्रकार से चल रही है, साए साए चल की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ और सिर्फ हाय हाय कर रही है। और आने वाले दिनों में, अभी लोकसभा के चुनाव में 11 की 11 सीटों में भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाने को तत्पर है। जी, पर रूपेश जी, अभी तो डबल इंजन की सरकार है, और वासु शर्मा बताएंगे कि वो डबल इंजन की सरकार साए साए चल रही है कि किस तरह चल रही है। तो बहुत संक्षेप में वासु, जो अब चूंकि हमारा समय भी खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षेप में जो बात रूपेश जी ने कही है उस पर आप बात करें। देखिए सुभाष जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चैनल में बैठ के भ्रम और झूठ की बातें करते हैं, जल और झूठ फैला रहे हैं। कहा किसी सांसद ने इस टाइप की बात नहीं की, संविधान हम बदलेंगे। इनके नेता आंध्र प्रदेश के अंदर अमित शाह जी के वीडियो को एडिट करके जो चलाने का काम, मानसिकता देखिए कांग्रेस पार्टी की, इस टाइप के वीडियो एडिटिंग करके गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री का वीडियो को वायरल करते हैं। शर्मान्वित किया कांग्रेस पार्टी को। आप बता दीजिए कि महतारी वंदन योजना का पैसा लोगों को मिल रहा है। सुभाष जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए और पता कर लीजिए कि सुबह महतारी वंदन योजना का लोग 2 महीने का पैसा महतारियों को मिला है कि नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ की राजनीति करती है। आपने विधानसभा में वादा किया था 500 रुपए, आपने 5 साल तक क्यों नहीं दिया किसी को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि नेताओं को सद्बुद्धि आएगी और वो मंच से ऐसी कोई भी बात, किसी भी पार्टी का नेता हो, जिससे किसी की भावना आहत हो या उसके अर्थ के अनर्थ निकले, ऐसी भाषा जो है नहीं बोलेंगे। और ऐसी वाणी बोली है कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो जिस चापा जांजगीर में भाषण हो रहा था, वहाँ कबीर परंपरा के लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अगर सब लोग ध्यान रखेंगे तो और बेहतर होगा। आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।